नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बेहद महत्वपूर्ण विषय लेकर। क्या आप देश चलाने वाले बन सकते हैं? क्या आप राजा के समान रहेंगे? वो कुछ 10 पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं प्रिय दर्शकों। उससे पूर्व अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये आपका दायित्व बनता है। अगर आपको ज्योतिष में आनंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण विषय यहां पर आते रहते हैं आपके लिए प्रिय दर्शकों। प्रिय दर्शकों, सबसे ज्यादा अगर हम चर्चा करते हैं किसी भाव की जन्म कुंडली में तो वो हमारा लगन है। लगन के बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं। अगर कोई भाव रह गया जिसकी हम बेहद कम चर्चा की है जन्म कुंडली के अंदर, वो तीसरा भाव है जन्म कुंडली का। प्रिय दर्शकों, सही सुना आपने, तीसरा भाव जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव में से एक है। धन की चर्चा निरंतर होती रहती है, धन भाव के बारे में। सुख भाव, चौथे भाव की चर्चा निरंतर होती रहती है। पंचम भाव संतान ज्ञान के बारे में निरंतर चर्चा। छठे भाव के बारे में निरंतर चर्चा मिल जाएगी आपको कार्यक्रम के अंदर। सप्तम भाव से संबंधित भी खूब चर्चाएं मिलेंगी दाम्पत्य जीवन को लेके। अष्टम भाव मृत्यु आयु का, इस पे भी मिल जाएगी। नवम भाव भाग्य का है। दसम भाव कर्म का, यहां पे भी मिल जाएगी आपको। 11वां भाव लाभ का, लाभ पे भी हमने खूब कार्यक्रम बनाए हैं। और वह भाव के ऊपर भी पराक्रम पे ऊपर कार्यक्रम बनाए जाना, लेकिन बेहद कम। अगर लगन के बाद सबसे महत्वपूर्ण कोई भाव है जन्म कुंडली का प्रिय दर्शकों, तो वो तीसरा भाव, निज सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहां से देखा जाता है व्यक्तित्व किसका, कहां से विचार होता है? लगन से होता है प्रिय दोस्तों। वहीं लगन के बाद पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा कहां से विचार होती है? हमारे जन्म कुंडली के तीसरे भाव से। निज का विचार तीसरे भाव से होता है प्रिय दर्शकों। हमारे जीवन में सफल होने के लिए आदमी को परिश्रमी बनना पड़ता है, पराक्रमी बनना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है। वहीं जन्म कुंडली का तीसरा भाव, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव। इससे हमारा दाया हाथ का विचार भी किया जाता है। दाएं हाथ का विचार किया जाता है, बाएं हाथ का विचार जन्म कुंडली के लाभ भाव से किया जाता है। वहीं प्रिय दर्शकों, अब 4 भाव जन्म कुंडली के। मैंने क्या कहा? कौन सा व्यक्ति देश चलाने वाला बनेगा, कौन सा व्यक्ति चक्रवर्ती बन जाएगा, कब, किस वजह से, ऐसा क्या स्थिति बनेगी जन्म कुंडली में कि ऐसा होगा? वो कौन से ग्रह या कौन से भाव हैं जो पराक्रम पुरुषार्थ को दर्शाते हैं जन्म कुंडली के? 2 भाव तो अभी तक आपने जान लिए, लगन और तीसरा भाव जो हमारे पुरुषार्थ को दर्शाता है, पुरुषार्थी व्यक्ति को बनाता है। उसके बाद जन्म कुंडली का लाभ भाव जो इच्छा शक्ति जागृत करता है। पूर्व में कार्यक्रम बना के भी मैंने आपको समझाया था, पुरुषार्थी बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि हाथ विचार होता है हाथ का, लाभ भाव से और तीसरे भाव से। वहीं कर्म भाव, चौथा जो नंबर पे आता है वो है कर्म भाव हमारा। प्रिय दर्शकों, उसके पश्चात 2 ग्रहों को आपको और याद कर लेना है, सूर्य और चंद्रमा। कितने पॉइंट हो गए अभी तक? 6 पॉइंट हो गए हैं, 6 पॉइंट। अब प्रिय दर्शकों, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर लगन, उससे पूर्व मैं आपको एक बात बता देता हूं, लगन के अंदर सर्वाधिक कोई ग्रह अच्छा फल देते हो, कौन से ग्रह देते हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है आप लोगों के लिए। लगन में सर्वाधिक कोई ग्रह जो अच्छा प्रभाव देगा वो शुभ ग्रह देंगे। गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा जो शुक्ल पक्ष का हो, ये लगन में बेहद श्रेष्ठ फल देते हैं। आप जानते हैं तीसरे भाव में पाप ग्रह शनि, राहु, मंगल, सूर्य, ये जो है बड़ा श्रेष्ठ फल देते हैं तीसरे भाव के अंदर। लाभ भाव के अंदर शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह बेहद श्रेष्ठ फल देते हैं, लेकिन पाप ग्रह ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं शुभ के अपेक्षा। चौथे भाव के अंदर प्रिय दर्शकों, शुभ ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, पाप ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, किंतु शुभ ग्रह ज्यादा अच्छा प्रभाव देते हैं पराक्रम भाव के अंदर। वैसे शास्त्रों में कहा केंद्र के भाव में पाप ग्रह बड़ा श्रेष्ठ फल देते हैं। तो आपने जाना। अब आप ये देखिएगा जन्म कुंडली के अंदर कि इन भावों पर 3 ग्रहों की दृष्टि है और कौन से ग्रह विराजमान है। अगर मैंने आपको बताया लगन 4 बताया, लगन तृतीय,
दशम, एकादश, ये 4 भाव हमारे पुरुषार्थ को दर्शाते हैं, और सूर्य और चंद्रमा उसके बाद। अब प्रिय दर्शकों, हमें यह देखना है कि जो इन भावों के स्वामी हैं, इन भावों के जैसे लग्नेश, यहाँ पे लग्नेश मंगल बनता है, मंगल मजबूत अवस्था में हो, तृतीय भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में हो, दशम भाव का स्वामी मजबूत अवस्था में हो, और लाभ भाव का स्वामी मजबूत हो, और सूर्य और चंद्र भी जन्म कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में हो, तो निसंदेह ऐसा जातक चक्रवर्ती बन जाएगा, देश चलाने वाला होता है, बड़े पद पर आसीन आपको मिलेगा। प्रिय दर्शकों, अब यहाँ पे 10 पॉइंट हो गए हैं। 4 भाव, सूर्य चंद्रमा, और जो 4 भाव है इनके स्वामी अगर वो भी बली अवस्था में है, अच्छी स्थिति में है, तो बेहद श्रेष्ठ होगा ऐसा जातक। अब हमें कर्म वाइज करते आ जाना है। अब आप कितने श्रेष्ठ बनेंगे, कितने महान बनेंगे, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए हबी की हबी कि लगन में कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं, दशम में कौन सा है, एकादश में कौन सा है, पराक्रम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है जन्म कुंडली के। सूर्य चंद्रमा मजबूत, आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा मजबूत अवस्था में है, तो 2 नंबर आपको मिल गए 10 में से। प्रिय दर्शकों, वहीं उसके बाद आपने जाके देखा कि दशम भाव भी मजबूत है, दशम भाव मजबूत है, उसमें कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ, तो 1 नंबर हो गया उसका। प्रिय दर्शकों, वहीं अगर दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का जो स्वामी है, जैसे कि यहाँ पे शनि बनता है, वो मजबूत अवस्था में बैठा हुआ, तो यहाँ पे हमें 2 नंबर जोड़ लेने हैं वहां, तो क्या हो गया, 4 अंक हो गए। आप एक चीज देख लीजिएगा प्रिय दर्शकों, अगर 5 पॉइंट जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मिल जाएंगे आपको, सूर्य मजबूत, चंद्रमा मजबूत, या लगन मजबूत, लगन का स्वामी मजबूत, या तीसरे भाव मजबूत, तीसरे भाव का स्वामी मजबूत, ऐसे करके अगर 5 पॉइंट भी अगर आपकी कुंडली में बन रहे हैं, तो ऐसा जातक सफल होगा, निश्चित तौर पे सफल होगा, और जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर गुजरेगा। वहीं अगर किसी की कुंडली में 2 ही चीजें मजबूत हैं, मान लेते हैं तीसरा ही भाव मजबूत है, तो हम उसे ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, वो निरंतर संघर्ष पुरुषार्थ करता ही अपने जीवन में चला जाएगा, कुछ ज्यादा अर्जित नहीं कर पाएगा। मुख्यतः ये 4 भाव जन्म कुंडली के बेहद महत्वपूर्ण भाव में से है। अगर 5 पॉइंट भी अगर आपकी कुंडली में मिल रही हैं, तो मेरे दावा है आपके साथ, आप कभी भूखे नहीं मर सकते, आप अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ करेंगे, अच्छा करेंगे, और कुछ महान कार्य अवश्य करेंगे। 5 पॉइंट अगर 8 या 5 से ज्यादा मिलते चले जा रहे हैं, तो कहना ही नहीं प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक सफल होता हुआ अपने जीवन में चला जाएगा। और रिस्क, जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेगा, वो सफल नहीं हो सकता। आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य करना है, तुरंत फैसला, तुरंत रिस्क लेना कौन सा भाव दिलाता है, यही बात है जन्म कुंडली का तीसरा भाव, पराक्रम पुरुषार्थ का भाव। कोई बात आपके सामने आ गई कि कोई आप किसी भी जगह जॉब करते हैं, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आप कर पाएंगे या नहीं, डिसीजन लेने की क्षमता आप में है या नहीं, ये जन्म कुंडली का तीसरा भाव दर्शाता है। और उनके साथ साथ ये जो 4 भाव मैंने आपको बताए, ये दर्शाते हैं प्रिय दर्शकों। सबसे पहले लगन आपका व्यक्तित्व, उसके पश्चात तीसरा भाव दर्शाएगा इच्छा शक्ति, आपकी डिसीजन लेने की मेकिंग ऑफ पावर कितनी है आपके अंदर, आप डिसीजन ले पाएंगे या नहीं, ये तीसरा भाव। आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली खोलकर, अगर आपका तीसरा भाव मजबूत है, राहु बैठा हुआ है यहाँ पे, शनि बैठा हुआ है, सूर्य या मंगल इत्यादि ग्रह बैठे हुए हैं जो पाप ग्रह हैं, और वो किसी शुभ ग्रह से भी दृष्ट है, तो यकीन मानिएगा आपकी इच्छा शक्ति बेहद जबरदस्त रहेगी, आपकी मेकिंग ऑफ पावर, डिसीजन लेने की जो क्षमता है बड़ी जबरदस्त रहेगी। या सूर्य शनि यहाँ पे उच्च का होकर बैठ जाए, या शनि कुंभ राशि में या मकर राशि में जाके बैठ जाए, तो भी उदाहरण से बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, बड़ी जबरदस्त आपकी सोचने की क्षमता, तुरंत डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर होगी, आप डरेंगे नहीं, कोई भी कार्य करता रिस्क अवश्य लेंगे आप अपने जीवन में। तो वही जिनकी व्यक्ति कुंडली में 4 भाव मजबूत है, ऐसा जातक निरंतर रिस्क लेता है, लेता चला जाता है, और सफल भी होता चला जाता है, वो घबराता नहीं, डरता नहीं है। यही उसके जीवन में उसको ऊंचाई दिलाने का कारण बनते हैं ये भाव। तो आप देखिए, जो मैंने आपको बताए ग्रह किस भाव में कौन से ग्रह अच्छे फल देते हैं, वो देखिए, उस भाव के स्वामी देखिए किस स्थिति में, 6, 8, 12 में तो नहीं बैठे हैं कभी, इनके जो भाव के मालिक हैं वो जाके या किसी पाप ग्रह से आपस में दृष्ट तो नहीं, या नीच के तो नहीं, या अस्त के तो नहीं, या मृत अवस्था में तो नहीं पड़े हुए। इन सब बातों का विचार कीजिए,
अगर आप मेरे दर्शक हैं, आप मेरे कार्यक्रम देखते हो, तो आपको निश्चित ये पता होगा कौन सा ग्रह कब अस्त होता है, कब नीच का हो जाता है, कब मृत अवस्था में जाता है, कब कमजोर हो जाता है। अगर उसमें से 5 पॉइंट भी आपको मिल रहे हैं, लगन मजबूत है, लगन का पति मजबूत है, 2 नंबर, तीसरे भाव का स्वामी मजबूत है, तीसरा भाव मजबूत है, 4 नंबर, और सूर्य और चंद्रमा मजबूत हो जाए जन्म कुंडली के अंदर, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो अष्टमी के बाद का, मजबूत होता है। सूर्य ग्रहण इत्यादि में ना हो, अच्छे भाव में बैठा हुआ हो, सूर्य लगन में बैठा हुआ हो, तीसरे में बैठा हो, छठे में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, नवम में बैठा हो, दसम में बैठा हो, बेहद श्रेष्ठ होता है सूर्य। प्रिय दर्शकों, ये हो, इस प्रकार से आप देखें कि आपकी कुंडली के अंदर कितने ग्रह मजबूत अवस्था में है, और ये भाव, और उसमें से पॉइंट निकाल लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप सफल है या नहीं। 5 से ज्यादा भी अगर किसी की कुंडली में मिल जा रहे हैं, तो ऐसा जातक निश्चित तौर पर सफल होगा, जीवन में कामयाबी हासिल करेगा। आशा करता हूं कार्यक्रम बेहद आनंद देने वाला रहा होगा, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें आप जान पाए होंगे इस विषय के जरिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए प्रिय दर्शकों, मिलता हूं कोई ऐसा ही नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।